हेलो दोस्त, हम लाए हैं आपके लिए वन लाइनर करंट अफेयर्स सुपरफास्ट रिवीजन के साथ घटना चक्र का भाग नंबर 1 है। सितंबर 2021 से फरवरी 2022 तक के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, जो कि आपकी एसएससी, यूपी लेखपाल, पुलिस, रेलवे, अन्य सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम 13 नवंबर 2021 को परिवर्तित कर रखा गया है। तो इसका सही आंसर है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वह पहला भारतीय ईसाई जिसे वेंकटन के पोप फ्रांसिस ने हाल ही में संत की उपाधि देने की घोषणा की। तो सही आंसर है 18वीं शताब्दी के देवासहायम पिल्लई, कन्याकुमारी के रहने वाले हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किया गया? तो यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने त्योहारों के मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में किस नाम से एक विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई? तो यहाँ पर गति शक्ति एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र देकर हाल ही में किस नाम से अपनी नई पार्टी की घोषणा की? तो यहाँ पर लोक कांग्रेस पार्टी। अगला है, अक्टूबर नवंबर 2021 में ग्लासगो में संपन्न COP26 समिट में भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की? तो फिर 2070 तक। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में किस नाम की योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य समूचे भारत में घर घर जाकर कोविड-19 टीकाकरण के कवरेज को बढ़ाना? तो यहाँ पर हर घर दस्तक योजना। अगला 4 नवंबर 2021 को मुंबई उच्च न्यायालय ने उद्योगपति विजयपद सिंघानिया की किस जीवनी के लिए की बिक्री, प्रसार और वितरण पर रोक लगा दिया है? तो फिर हो जाए इन इनकम्प्लीट लाइफ। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण वाले कानून की अधिसूचना हाल ही में जारी की? तो फिर 75% आरक्षण। अगला, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 12 फीट ऊंची शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यहाँ पर केदारनाथ, उत्तराखंड में। अगला है, भारत ने 10-11 नवंबर 2021 को किस देश पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेजबानी की? तो यहाँ पर अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है दोस्तों। अगला, नवंबर 2021 में यमुना नदी पर में अमोनियम का स्तर बढ़ने से किस शहर में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई थी? तो यहाँ पर दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में जम्मू में पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ पर RK सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के हिस्से के रूप में नामित किया? तो यहाँ पर श्रीनगर को। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने 8 अक्टूबर 2021 को किस भारतीय सेल बायोलॉजिस्ट के 104वें जन्मदिन पर एक नया डूडल जारी किया है? तो यहाँ से डॉक्टर कमल रणदीवे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग प्रदान की गई? तो फिर 18वीं। अगला, 6 नवंबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जम्मू कश्मीर के किस एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट घोषित किया है? तो फिर श्रीनगर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मीथेन में बदलने के लिए किस विधि की खोज की? फोटो केमिकल विधि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस फाउंडेशन द्वारा
स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत की गई तो यूबी कैन फाउंडेशन द्वारा। अगला अक्टूबर 2021 में जारी राज्यों ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो फिर आंसर कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो फिर उड़ीसा ने। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत का पहला अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया? फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। अगला है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा देहरादून में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई? फिर अमित शाह के द्वारा। अगला अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल किया? फिर गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के पहले डाक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो फिर राजेंद्र नगर में। अगला अक्टूबर 2021 में आखिरी सप्ताह में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो फिर केरल। अगला है, हाल ही में किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला? फिर डल झील कश्मीर में। हाल में किस राज्य में पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया? फिर उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में बेरोजगारी भत्ता की पात्रता के लिए 90 दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य की गई? फिर राजस्थान में। अगला, किस महिला सांसद के नेतृत्व में हाल ही में अमेरिकी सांसदों ने दिवाली को देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया? फिर कैरोलिन बी मेलोनी ने। अगला है, हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की? फिर उज्बेकिस्तान की। अगला, हाल ही में कहाँ पर जनजातियों की सांस्कृतिक की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पर मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सिंधु नदी डॉल्फिन की गणना शुरू करने की घोषणा की? फिर पंजाब। अगला, भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित इवेटिंग समाधान हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा विकसित किया गया? तो फिर तेलंगाना। अगला, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर 2021 को अंतरिक्ष से जुड़ी किस संस्था का शुभारंभ किया? तो फिर इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA का उद्घाटन किया। अगला है, इस संस्था का पहला अध्यक्ष जयंत पाटिल को नियुक्त किया गया? तो अगला है, अक्टूबर 2021 में तमिलनाडु के किस उत्पाद को जी दान किया गया? तो कन्याकुमारी लौंग। अगला, भारतीय रेलवे द्वारा अक्टूबर 2021 में दक्षिण मध्य रेलवे SCR के लिए लंबी दूरी की किन 2 ट्रेनों मालगाड़ी की शुरुआत की गई? तो फिर त्रिशूल और गरुड़। अगला है, हाल ही में किस राज्य द्वारा मिशन कवच कुंडल नामक विशेष कोविड-19 टीका अभियान शुरू किया गया? तो फिर महाराष्ट्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था द्वारा भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास लॉन्च किया गया? तो फिर यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को छत्तीसगढ़ में। अगला है, अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया करने की घोषणा की? तो फिर हो जाएगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़। अगला है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने हाल ही में कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का नाम परिवर्तित करने या नाम रखने की प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? तो फिर रामगंगा नेशनल पार्क। अगला है, अक्टूबर 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग प्रदान की गई? तो फिर 90। अगला, महाराष्ट्र के पालघर का प्रसिद्ध वह चावल जिसे अक्टूबर 2021 में GI टैग प्राप्त हुआ? तो फिर बाड़ा कोलम चावल को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को बनारस से 64,000 करोड़ की लागत वाले किस मिशन की शुरुआत की? तो फिर PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। अगला, 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रदेश में नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया है? तो फिर उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 5 अक्टूबर
2021 को कहाँ पर हेलीबोर्न सर्वेक्षण द्वारा शुष्क क्षेत्र में भूजल प्रबंधन तकनीक का शुभारंभ किया? तो फिर यहाँ राजस्थान में। अगला, भारत निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2021 में सभी मतदाता केंद्रों को डिजिटल मैपिंग के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया? तो फिर गरुड़ नाम से। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत को रैंक प्रदान की गई? तो 79। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया? तो फिर नागपुर महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 2021 को भारत के पहले ओपन एयर रूफ टॉप ड्राइवर इन मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया? ओपन एयर रूफ टॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया? तो फिर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में। अगला है, नवंबर 2021 में पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फिर अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, नवंबर 2021 में टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बना है? तो फिर यहाँ पंजाब राज्य। जर्मन वॉच नवंबर 2021 में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2022 में भारत में कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो यहाँ से 10वीं रैंक। अगला, बॉलीवुड के किस फिल्म निर्देशक को हाल ही में रूसी फिल्म महोत्सव का राजदूत नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर इम्तियाज अली को। अगला है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कब तक दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने की घोषणा की गई? तो यहाँ पर 2030 तक। अगला है, नीति आयोग और यूके सरकार के सहयोग से विकसित इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल जिसे 10 नवंबर 2021 को ग्लासगो में COP26 समिट में लॉन्च किया गया? तो यहाँ पर ई अमृत पोर्टल को लॉन्च किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2021 में राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की? तो यहाँ से हरियाणा। अगला है, राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2021 को कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो यहाँ पर रायपुर छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC ने कब से कब तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह बनाया है? तो यहाँ पर 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। अगला है, भारत के पहले रेडियो और इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वनों की कटाई से निपटने के लिए भूमिहीन गैर आदिवासी किसानों को जंगलों के अंदर खेती पोंडू को परिधीय क्षेत्र में स्थानांतरित करने के निर्णय लिया गया? तो यहाँ पर तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में प्याज की किस नई प्रजाति की खोज की गई? तो एलियम निगेयनम की खोज की गई। हाल ही में किस अभिनेता ने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हूटे लॉन्च किया है? तो यहाँ पर रजनीकांत ने। अगला, अक्टूबर 2021 में किस राज्य सरकार में 43 चिल्ड्रेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापना की गई? तो यहाँ पर उड़ीसा में। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना लागू की गई? तमिलनाडु। एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना लागू की गई तमिलनाडु के द्वारा। अगला, तमिलनाडु सरकार की यह योजना जिसे इल्लम थेदी कल्बी घर पर शिक्षा नाम से भी जाना जा रहा है के अंतर्गत चालू शैक्षणिक वर्ष में 1 लाख छात्र सरकारी स्कूलों में नामांकित होंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट तुफील कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो यहाँ रूस में। स्टील फ्रिगेट तुफील कहाँ लॉन्च किया गया? तो यहाँ रूस में। अगला, अक्टूबर 2021 में देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ खोला गया? तो यहाँ गोवा में।
अगला क्वेश्चन है, ज्ञान परिवर्तन के लिए नवाचार, उद्यमिता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी अनुसंधान और कौशल पर जोर देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 19 अक्टूबर 2021 को किस ज्ञान ऐप और प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो फिर हमारा कंसल्ट नामक। अगला, उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा द्वारा राज्य में कहाँ पर हाल ही में देश का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पर लाल कुआं नैनीताल में। अगला, हाल ही में कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है? तो फिर यहाँ पर चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। अगला, 12 वर्षीय वह भारतीय जिसने हाल ही में दुनिया की 400 अक्टूबर 2021 में 4251 मीटर ऊंची चोटी मनाली, अगस्त 2019 में एल्ब्रुस चोटी यूरोप और जनवरी 2019 में किलिमंजारो चोटी अफ्रीका, कांगड़ी चोटी हिमालय 2018 पर चढ़ने वाली एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए। तो फिर हम हो जाए साईं सुधीर कांवड़े। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी ए डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई? तो फिर ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद। अगला, हाल ही में गुजरात में पैदा हुए भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंसे के बछड़े की नस्ल का नाम क्या है? तो हम बन्नी नस्ल। अगला, अक्टूबर 2021 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है? तो हम अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए देश के मेंटर कार्यक्रम का उद्देश्य है? तो हम दिल्ली। दिल्ली सरकार के स्कूलों के छात्रों को कैरियर विकल्पों पर मार्गदर्शन प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, निवेशक राकेश झुनझुनवाला द्वारा समर्थित कम लागत वाली किस एयरलाइन को आगामी दिनों में शुरू करने का प्रस्ताव किया? तो फिर आकाशा। अगला है, अक्टूबर 2021 में कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त और प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो फिर गोवा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों, अक्टूबर 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस प्रतिष्ठान ने देश के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनने वाले संयंत्र के निर्माण की घोषणा की? तो फिर गेल ने। अगला, अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव उत्सव के एक हिस्से के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया? सांस्कृतिक मंत्रालय ने। अगला है, कोंकण शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास अक्टूबर 2021 में आयोजित हुआ है। किस देश के साथ भारतीय सशस्त्र बलों का पहला त्रिसेवा अभ्यास है? यूनाइटेड किंगडम के साथ। अगला है, अक्टूबर 2021 में जारी एक रिपोर्ट में उत्तर पूर्वी भारत में कारबोंग जनजात के विलुप्त होने के अंतिम चरण में होने की बात कही गई है। यह जनजात के उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य में पाई जाती है, त्रिपुरा में। कौन सी है? कारबोंग जनजात। अगला है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने हाल ही में असम के मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में राज्य के किस स्थान को संरक्षित करने का निवेदन किया? तो कोकिलाबाड़ी सीड फार्म। क्या हो जाएगा? कोकिलाबाड़ी सीड फार्म में। अगला है, यह सीड फार्म बंगाल फ्लोरिकन पक्षियों के लिए फुर के समान है। कौन से पक्षी? सीड फार्म बंगाल फ्लोरिकन पक्षियों के लिए फुर के समान है। अगला, वर्तमान में किस राज्य के विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह मनाया गया? तो फिर बिहार। अगला है, 16 अक्टूबर 2021 को मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप शिखर का नाम प्रस्तुत कर दिया है? तो फिर यहाँ पर माउंट मणिपुर कर दिया। तो फिर माउंट हैरियट।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप शिखर का नाम प्रस्तुत कर माउंट मणिपुर कर दिया? तो माउंट हैरियट का। अगला, हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के 177 किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह अभयारण्य स्थित है तो फिर आंध्र प्रदेश में। अगला है, अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने स्वच्छ अभियान की शुरुआत की? तो फिर आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया गया? फिर जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अक्टूबर 2021 से भारत ने किस देश के साथ 15 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास कूट नाम से संपन्न किया गया? तो फिर अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास कूट नाम से संपन्न किया गया है अमेरिका के साथ। भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका कौन से राज्य के हुनर हाट में स्थापित की गई? उत्तर प्रदेश में। अगला, अक्टूबर 2021 के दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में आए उष्णकटिबंधीय तूफान गुलाब का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो फिर पाकिस्तान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने किस दशक पुराने बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया? तो फिर अयुध निर्माणी बोर्ड को। अगला क्वेश्चन है, अमेजन इंडिया ने हाल ही में भारत में किस नाम के वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो फिर अमेजन फ्यूचर इंजीनियर। अगला, अक्टूबर 2021 में जारी दुनिया के 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई? तो फिर 71, 71वीं रैंक। अगला है, वह राज्य सरकार जिसने 1 नवंबर 2021 से मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की? तो फिर मध्य प्रदेश। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने की है। अगला है, कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने के भीतर भारत के किस दिन 100 करोड़ टीकाकरण का वैश्विक कीर्तिमान बनाया गया? तो फिर 31 अक्टूबर 2021 को। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कोई ना आने वाली कोई ना कोई परीक्षा में जो पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन मोबाइल मेडिकल वैन की शुरुआत की? तो फिर कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, सुंदूर गाँवों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए हाल ही में किस राज्य ने प्रशासन गाँव के संग अभियान की शुरुआत की? प्रशासन गाँव के संग की अभियान की शुरुआत की है तो फिर राजस्थान सरकार द्वारा। अगला, अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से भारत के भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया? तो फिर इसरो और ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा छोड़े गए कॉर्निया से हाइड्रोजेल विकसित करने में सफलता प्राप्त की, जिसे कॉर्नियल प्रत्यारोपण के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? IIT हैदराबाद के द्वारा। अगला है क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को कहाँ से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया? तो फिर नई दिल्ली से। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला है, 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया? तो फिर लेह लद्दाख लेह में। अगला क्वेश्चन है, 4 से 15 अक्टूबर 2021 के बीच भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2021 में हिस्सा लिया? मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास, तो फिर श्रीलंका के साथ। अगला है, 17 अक्टूबर 2021 को किस राज्य ने मेरा घर मेरे नाम नामक योजना लॉन्च किया? तो फिर पंजाब ने। अगला, भारत को 2022 से 2024 की अवधि के लिए अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस निकाय का सदस्य चुना गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा मानवाधिकार परिषद UNHRC द्वारा का सदस्य चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक परिवहन में रोपने सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बनेगा? तो यहाँ से वाराणसी। अगला, हाल ही में किससे गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर नीमा
बेन आचार्य को। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कब किया गया? तो 27 सितंबर 2021 को। अगला है, असम के घरों में दिमासा समुदाय द्वारा चावल से निर्मित हुआ शराब जिसे सितंबर 2021 में भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। तो फिर जुडीमा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अदालतों से जेलों में प्रमाणित प्रतियों को स्थानांतरित करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने किस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को लागू किया गया है? तो फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन, 1971 के भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती के अवसर भारतीय सेना ने 26 से 29 सितंबर 2021 तक कोलकाता में किस महोत्सव का आयोजन किया? तो विजया सांस्कृतिक महोत्सव। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, सितंबर 2021 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की। क्या क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई। तो 20वीं रैंक। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जहां के वन विभाग द्वारा 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पलमेटम का उद्घाटन किया गया। पहले पलमेटम का उदाहरण तो हो जाएगा उत्तराखंड। अगला ये कहाँ की, नैनीताल के हल्द्वानी में विकसित पलमेटम में ताड़ की 110 प्रजातियां शामिल हैं। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की? तो 27 सितंबर 2021। अगला क्वेश्चन, नागालैंड का वह उत्पाद जिसे सितंबर 2021 के आखिरी सप्ताह में GI टैग प्रदान किया गया। तो मीठा खीरा। अगला, सितंबर 2021 में किसे भारतीय वायुसेना का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को। अगला क्वेश्चन है, 24 से 28 सितंबर 2021 के मध्य पहला हिमालय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो लेह लद्दाख में। अगला है, 23 सितंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो लाहौल स्पीति जिले के काजा गांव में। अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा 20 सितंबर 2021 को जारी दुनिया के 132 देशों में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को स्थान दिया गया। 46वां। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ संसद टीवी को कब लॉन्च किया? तो 15 सितंबर 2021 को। अगला है, भारत के 61वें सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का 17 सितंबर 2021 को कहाँ उद्घाटन किया गया? तो नागालैंड में। भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा 13 अगस्त 2021 को शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिड़ैया एक ब्रांड और लोगो जारी किया गया? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है दोस्त, एक घटना चक्र का है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। राजस्थान का वह उत्पाद जिसे हाल ही में GI टैग भौगोलिक संकेत दिया गया? तो सोजत मेहंदी। हो जाएगा सोजत मेहंदी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए एक अध्ययन में किस राज्य के न केवल भूजल में बल्कि खाद्य श्रृंखला में भी आर्सेनिक संदूषण पाया गया है? आर्सेनिक संदूषण में प्रदूषण होगा दोस्तों, तो पाया गया। तो बिहार। अगला, प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा सितंबर 2021 में जारी दुनिया के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट के आदर पूनावाला, तीनों को शामिल किया गया है। अगला, सितंबर 2021 में जारी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक हत्या के मामले किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। अगला है, सितंबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा
आई राष्ट्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? तो यहाँ से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा। कौन सा आई राष्ट्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा? मतलब भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट सितंबर 2021 में किसके द्वारा शुरू किया गया? तो टाटा स्टील द्वारा जमशेदपुर वर्क्स में। अगला, शिक्षा में भाषा की बाधा को दूर करने के लिए 14 सितंबर 2021 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? तो IIT बॉम्बे के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों एवं उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों को 26 सितंबर 2021 को आया चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? तो गुलाब। भारत में पहली बार 19-20 नवंबर 2021 को वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नालंदा बिहार में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से औपचारिक रूप से जुड़ने वाली पहली निजी कंपनी कौन है? स्काई रूट एरोस्पेस। अगला, वो IT कंपनी जिसने हाल ही में डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया? तो इंफोसिस ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश जारी किया? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार।